दूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। At the outset, I want to offer my humble obeisance to all the devotees, and I seek the blessings of Guru Maharaj, Srila Prabhupada, and whole parampara. So today's topic, we will try to discuss about Bhagavad Gita chapter 2. तो ये चैप्टर 2 ऑलरेडी आई थिंक कंप्लीट हो गया। आज आचार्य को बोल रहे थे कंप्लीट हो गया ना। जी प्रभु जी। अच्छा, तो अभी आप लोग बोल रहे थे कुछ इम्पोर्टेंट श्लोक या समरी या क्या कौन सा करना है बताइए। प्रभु जी जैसे ये चैप्टर तो बढ़ा है, लेकिन आप और श्याम कृष्ण प्रभु एक दिन बोल रहे थे कि चैप्टर 2 तो सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस चैप्टर में भी मतलब कुछ कुछ श्लोक है जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमेशा उसको रखना है। तो प्रभु जी तो जो जो इम्पोर्टेंट श्लोक है वो तो मतलब नहीं पता कि कौन कौन इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग जो ठीक बताएंगे। है, पहले चैप्टर का हम लोग ओवरऑल व्यू देख लेते हैं। ये चैप्टर में कितना श्लोक है? टोटल 72 श्लोक का, टोटल 72 श्लोक का है। जी प्रभु जी। इसमें 5 डिवीजन में डिवाइड किया गया, 1 से 10 श्लोक का। इसका बारे इससे अर्जुन का इंडिसिसिवनेस, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं क्या करेंगे, कंफ्यूजन में डाल गए, प्रॉब्लम में आ गए कि क्या करना है, कौन सा युद्ध करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वो तो बोल रहे हैं युद्ध नहीं करेंगे बोल के बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं युद्ध करना पड़ेगा। तो ये 5 रीजन देते हैं अर्जुन और फर्स्ट चैप्टर में। फिर कृष्णा उसका आंसर ये चैप्टर 2 में देते हैं। जो 5 रीजन अर्जुन बोल रहे हैं वो फर्स्ट चैप्टर में 4 रीजन दिया, और ये 5th रीजन या इंडिसिसिवनेस यहाँ पे आता है, और इसका आंसर भी इधर देते हैं। तो अर्जुन किस लिए मना कर रहे थे फाइट नहीं करेंगे, क्योंकि उनका सामने में जाके रख दिए, भगवान को बोले ठीक है मेरे को थोड़ा रख लीजिए, मैं देखना चाहता हूँ मैं किससे किससे फाइट करूँगा। वो तो शंखनाद हो चुका था, है ना, युद्ध डिक्लेयर हो चुका है, शंखनाद हो गया, शुरू हो रहा है। फिर वो जाके बोल रहे हैं कि हमको दिखाई तो कि मैं किससे किससे फाइट करूँ। भगवान जानबूझ के उनको इस दोनों कौरव और पांडव का सेना का बीच में रख देते हैं। और ये कहाँ रखते हैं? स्पेशली जहाँ पे कि उनका सर्वोत्तम प्रिय गुरु है, ग्रैंडफादर भीष्मदेव है, उन्हीं का सामने रख देते हैं। तो फिर और भी कंफ्यूजन होता है, अरे ये जो गुरु जी हमको इतना पढ़ाया सिखाया, जो कि युद्ध विद्या से कौशल दिया, उन्हीं को मैं क्या फाइट करूंगा क्या? और उसका बाद में रख दिए कि भीष्मदेव जो है इनका पिताजी बचपन से चले गए थे, तो ये तो जो ग्रैंडफादर है भीष्मदेव, ये उनको लालन पालन किया, खिलाया पिलाया, गोदी में खिलाया, तो उनको कैसे मारे? गुरु और ग्रैंडफादर जिसे जो फादर से भी बहुत क्लोज है, फादर नहीं है, उनको कैसे मारना है? तो ये कंफ्यूज होते हैं और बोलते हैं कि आप क्या मार सकते हो? आप ऐसे, आपका नाम है अरिशुदन, आप मधुसूदन, मधु नाम के जीवन को आप मारा, तो आप अरिशुदन में शत्रु को मारते हो। आप कैसे बोल सकते हो कि मेरे को इन लोग को मारना है? ये मार नहीं सकते हैं, ये हमारा प्रिय है। तो इसलिए अर्जुन फिर जो है फर्स्ट चैप्टर में 28 से 28 से 46 श्लोक फर्स्ट चैप्टर में 5 रीजन देते हैं, 4 रीजन देते हैं, और एक रीजन इस चैप्टर में सेकंड चैप्टर में देते हैं, जो कि 2 अध्याय का 6ठा श्लोक है।
तो पहले अर्जुन बोलते हैं कि मेरा फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स है, ये मेरा इनको कैसे मारूं, कंपासन दया आ जाता है, तो दया का वशवर्ती होते हैं। तो भगवान ने फिर इसको सेकंड चैप्टर में 11 to 30 श्लोक में बताते हैं, जो कि सांख्य फिलोसफी मतलब ज्ञान ज्ञान योग या आत्मा है, ये आत्मा शरीर नहीं है, इसका डिटेल देते हैं, आत्मा क्या होता है क्या नहीं, इसका आंसर में ये इसी जो सेकंड चैप्टर में 11 से 30 श्लोक, जो 20 नंबर श्लोक स्टार्टेड फ्रॉम 11 से 30 श्लोक तक। सेकंड में बोलते हैं कि नो एंजॉयमेंट इवन इफ विक्टोरियस। अरे बोलते हैं कि कृष्ण को बोलते हैं अर्जुन, अगर मैं उनको मार दिया फिर मैं क्या कैसे एंजॉय करूंगा, किसको लेके। हम लोग के कभी किसी से विक्ट्री हो जाता है, कोई पास कर लेते हैं, कोई फर्स्ट डिवीजन में आ जाते हैं, तो सबको बुला के हम पार्टी करते हैं, खुशी मनाते हैं। यहाँ पे कैसे किसको लेके हम पार्टी मनाएंगे, किसको लेके खुशी मनाएगा, जिससे हमारे रिलेटिव है वो तो नहीं रहेगा, मैं किससे लेके पार्टी करूंगा या खुशी खुशी मनाऊंगा। तो इसलिए भगवान फिर उसका नेक्स्ट 31 से 37 श्लोक में उसको डिस्क्राइब करते हैं कि चैप्टर 2 में, हाँ जो क्या क्यों खुशी से आप इससे क्या खुशी मिलेगा, कैसे में खुशी मिलेगा। देखिए युद्ध आपका कर्तव्य कर्म है क्षत्रिय का, और युद्ध करेगा, ये रिलीजियस वार है, धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध में अगर युद्ध करोगे, अगर अगर बाई चांस मर भी गया कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप स्वर्ग लोक में जाकर बास करोगे, वहां पे एंजॉय करोगे। और उसके बाद में अगर जीत गया और दूसरा को मार दिया तो कोई बात नहीं है, तो आप पृथ्वी का ऊपर में एंजॉय करोगे। तो इसलिए आपका ये है कि सकाम कर्म का बारे में बोलते हैं, जो इसके फ्रूटिव एक्टिविटीज, फ्रूटिव रिजल्ट कुछ उनको पाने का आशा है, तो इस टाइप का उनको बोलते हैं। पहले तो सांख्य योग के बारे में या ज्ञान योग के बारे में बताते हैं, इसमें ये सकाम कर्म का बारे में बोलते हैं। थर्ड में बोलते हैं नहीं ये मेरे को इतना पाप होगा, मैं इतना इन लोगों को मारूंगा तो इनमें से पाप होगा। तो भगवान ने फिर इसको 33 श्लोक में और फिर 38 से 53 श्लोक में उसका जो पाप क्यों नहीं होगा उसको फिर बताएंगे, यहाँ पे बता रहे हैं। एंड क्योंकि मेरा हिसाब से काम करो, मेरे लिए करो, तो इसलिए जो मेरे लिए करोगे वो पाप नहीं होता है, ये समझाते हैं मेनली उसमें कि सब कुछ मतलब भक्ति योग में करो, या बुद्धि योग या भक्ति योग जो बोलते हैं। तो ये बुद्धि जो इसे जो बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धि जिसका है, बुद्धि लगा के बुद्धि के माध्यम में भगवान कनेक्ट करता है, तो वो भक्ति, उसी को भक्ति योग भी बोलते हैं। तो यहाँ पे चैप्टर 2 में बेसिकली अभी क्या डिस्कस किए, ज्ञान योग के बारे में डिस्कस किए कि आत्मा और शरीर कौन है, आत्मा क्या क्वालिटी है बता दिए। एंड ये क्वेश्चन का आंसर के माध्यम में बता रहे हैं। फिर बोलते हैं कि आपका ज्ञान योग का ज्ञान योग बोल दिया, फिर इसने सकाम कर्म का आंसर में देते हैं कि सकाम कर्म योग है कि आप देखो आप फाइट करोगे, आप तो आपका क्षत्रिय धर्म है, तो इसलिए आपको करने से आपको ज्यादा खुशी मिलेगा, इन द सेंस दैट आप विक्टोरियस होगे। अगर विक्टोरियस नहीं होगे तो आप मर जाओगे, तब भी आप स्वर्गलोक में बास करके खुशी में रहोगे। तो थर्ड में ये बोलते हैं कि फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शन में अगेंस्ट में बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मेरे लिए युद्ध करो ना, मैं बता रहा हूँ ना, आप अपने लिए छोड़ो मत, अपने लिए अपना बारे में सोचो मत, ठीक है छोड़ दो। तो आप मेरे बारे में मैं बोल रहा हूँ इसीलिए फाइट करो, आपको मैं जैसे बोलूंगा ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि मैं भगवान है ना, भगवान जो बोलेंगे उसको करना। इसको बुद्धि योग बोलते हैं, भक्ति योग। चार रीजन, फोर्थ रीजन देते हैं कि देखिए डिस्ट्रक्शन फैमिली, सबको ही मर जाएगा तो खाली लेडीज लोग रहेंगे, बच्चे रहेंगे, तो लेडीज लोग अकेले रहेंगे क्या होगा, ज़्यादा चांसेस दैट दो रीजन वहाँ बताते हैं। एक तो है कि फैमिली ट्रेडिशन ब्रेक हो गया, सीनियर लोग नहीं है, तो कैसे लीड करना है लाइफ को बताने के लिए कोई नहीं रहेगा, तो इसमें प्रॉब्लम होगा। सेकंड है कि देयर इज चांसेस दैट दिस वुमेन में माइट गेट अट्रैक्टेड टू अदर पर्सन, समबडी कोई होगा, या पोल्यूटेड हो जाएंगे। तो इसलिए इसमें क्या होगा, युद्ध युद्ध में तो अपना हस्बैंड मर गया या सीनियर मेंबर मर गया, तो इसीलिए चांसेस है कि दूसरा लोग माइट एक्सप्लॉइट। इसलिए यहाँ पे उसका जो अगर संतान निकलेगा तो उसको जारज संतान बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं कि ये इससे क्या होगा, वो जो संतान आएगा वो जो संतान से कोई पितृलोक उद्धार नहीं हो सकता है, क्योंकि पितृ वो लोग के लिए, वो पितरों के लिए वो पिंड नहीं दे सकता है, वो पिंड वो पितृलोक ग्रहण नहीं करेंगे, वो नाजायज संतान है। तो इसलिए यहाँ पे वो इसको बोलते हैं ये ठीक नहीं है, दो कारण से बोलते हैं। एक तो गाइड करने के लिए कोई नहीं रहेगा, सीनियर मेंबर नहीं है, तो फैमिली ट्रेडिशन ब्रेक हो जाएगा। और दूसरा ये होता है कि भाई हाँ आप
मारने, अगर कोई नहीं रहेगा पॉल्यूट हो जाएगा तो वर्ण शंकर, ज़्यादा संत हम लोग वर्ण शंकर बोलते हैं, वर्ण शंकर यहाँ पे बोल रहे हैं, तो होगा उससे तो कोई पिंडदान कोई लेगा नहीं, पिंडदान होगा नहीं, पिंड देने से कोई पितृपुरुष तो नहीं ग्रहण करेंगे, तो कोई फायदा नहीं है। देन यहाँ पे सेकंड श्लोक में फिफ्थ क्वेश्चन आता है, ये सब बोलने का पहले फिर ये अर्जुन को कंफ्यूजन फिर होता है, ये एक आप बता रहे हो ये करना है, अरे सही बात तो आप कुछ तो बता रहे हो, सही बात होगा, लेकिन फिर हम क्या करेंगे, मेरे को तो कंफ्यूजन आएगा, मैं ये करूँगा या करूँ। तो देन उसी टाइम में ये जो 7 श्लोक आता है उसमें कार्पण्य दोष पोहत स्वभाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक जो है 2.7, कार्पण्य दोष पोहत स्वभाव पृच्छामि तम धर्म सम्मूढ़ चेता ये श्रेय निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमाम तम प्रपन्नम। यहाँ पे सरेंडर करते हैं अर्जुन। पहले तो सखा फ्रेंड थे, तो क्या करेंगे, नहीं हम उसको सरेंडर कर लेते हैं क्योंकि मेरा कंफ्यूजन हो रहा है, कंफ्यूजन। वहाँ पर प्रभुपाद बोलते हैं मेटल वर्ल्ड इज ऑलवेज फुल ऑफ कंफ्यूजन। तो कभी भी लाइफ में सब टाइम में एवरी स्टेप देयर इज कंफ्यूजन। कोई कंफ्यूजन चाहता है क्या, नहीं चाहता है कंफ्यूजन, लेकिन कंफ्यूजन आ ही जाता है। प्रभुपाद वहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं फॉरेस्ट फायर, कोई फॉरेस्ट में कोई फायर नहीं लगाता है, लेकिन दो पेड़ अपना अपने घिसते घिसते या दो बैम्बू घिसते घिसते आग लग जाता है। तो इसीलिए कंफ्यूजन कोई नहीं चाहता है, लेकिन कंफ्यूजन हर मोमेंट में ये करना है वो नहीं करना है, जो कौन सा करना है पता नहीं। तो इसीलिए ये कंफ्यूजन का दूर कैसे होगा, तो इसीलिए जो एक पर्सन जो कि ठीक से जानता है लाइफ को कैसे लीड करना है, उनका गाइडेंस में रहना पड़ेगा, शास्त्र का गाइडेंस रहना पड़ेगा। शास्त्रों को जानते हैं और जो शास्त्रों को अपना लाइफ में इम्प्लीमेंट किए हैं, उस टाइप का आदमी का गाइडेंस में रहना पड़ेगा, तो उनको बोलते हैं गुरु। तो इसीलिए यहाँ पे कृष्ण को गुरु मान लिए, क्योंकि पहले सखा है, सखा से फ्रेंडली टॉक होता है, सीरियसनेस नहीं है। तो इसलिए सीरियसनेस आएगा जब शिष्यपन लाएगा, शिष्य तो ले लेगा, तो गुरु से पूछेगा इन हम्बल एटीट्यूड। फिर कैसे पूछता है, तो वो हम्बल एटीट्यूड में पूछना पड़ेगा, फिर आगे में आएगा, आगे 4th चैप्टर में आता है कि कैसे पूछना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो वही सरेंडर कर लिया, शिष्यस्ते हम साधु प्रपन्न। तो पहले 2.6 में तो सरेंडर किए थे, लेकिन फिर भी कृष्ण इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, मेरे को क्यों सरेंडर करोगे, आप तो दूसरा भी है, सीनियर है, मैं व्यासदेव है, मैं तो तुम्हारा फ्रेंड हूँ, तो सीनियर लोग को पूछो ना, उनसे आप सरेंडर, इनका कहने का मतलब यही था इनडायरेक्टली। तो फिर कृष्ण से डबल शेयर अर्जुन करते हैं, नहीं नहीं नहीं, मैं आप ही को ही सरेंडर करता हूँ, तो आप कृपा करके मेरे को बताइए। ऐसे नहीं, चैलेंजिंग एटीट्यूड नहीं है कि आप बताना पड़ेगा, ऐसा नहीं। आजकल बच्चे लोग जैसे पिताजी को या सीनियर को पूछते हैं, आप बताइए क्यों नहीं बता रहे, मतलब इस टाइप का पूछता है। तो इस टाइप का पूछने से नहीं होगा वो, क्योंकि उसका तद्विधि प्रणिपातन एक प्रोसेस है, जो कि चैप्टर 4 में 31 श्लोक में आता है। तो प्रणिपातन परिपृष्ठ सेवया, तो उसको इंक्वायरी, प्रॉपर इंक्वायरी करना है, नॉट इन चैलेंजिंग एटीट्यूड। तो उससे कृष्ण सुनता नहीं है उसको, तो भगवान को ये यहाँ पे सरेंडर करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक होता है। तो ये जो आप इंडिसिसिवनेस इधर आ जाता है, तो इसलिए जो 72 श्लोक टोटली 1 से 2 श्लोक में अर्जुन का इंडिसिसिवनेस 2.6 और 7 में आता है, एंड देन गुरु बोल के कृष्ण को ग्रहण करते हैं। ये पहला 1 से 10 श्लोक का अंदर में डिस्कशन होता है। फिर 11 से 30 जैसे बोला कि सांख्य ज्ञान जो बोलते हैं कि ज्ञान का माध्यम है, मतलब हम कौन है, हाँ हम आत्मा है, इसके बारे में आत्मा का सारे क्वालिटी का एंड सारे डिफरेंट क्वालिटी ऑफ सोल्स, ये सब डिस्कस किया गया। एंड 31 to 37 श्लोक में जैसे बोला कि शकम कर्मों का भी बारे में, परफॉर्मिंग प्रेस्क्राइब ड्यूटी करते रहो, आपका जो धर्म है, क्षत्रिय का युद्ध करो, उस युद्ध में अगर जो भी होगा दोनों फायदेमंद है, अगर आप विक्ट्रियस होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा ठीक। फिर 38 to 50 श्लोक में वही निष्काम कर्म योग या बुद्धि योग, जो डिटैच वर्क करना है, आप अपना बारे में मत सोचो, मैं बोल रहा हूँ करते जाओ। तो इसलिए इसके लिए जो कर्म फिलोसफी आ जाता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते वा अधिकारस्ते, तो उसमें आ जाता है। एंड देन 38 टू देन 54 to 72 श्लोक में स्थित प्रज्ञा के बारे में बोलते हैं कि भाई देख अर्जुन, अभी इस मोमेंट में ये है कि आप स्थित प्रज्ञा बनना है, तो ये सब प्लस माइनस ये मत सोचो, ये सुख दुख आता रहेगा, ये सब मत, ये ना जो स्थित प्रज्ञा है कोई भी सिचुएशन में वो डिस्टर्ब नहीं होता है। तो इसलिए आप स्थित प्रज्ञा का क्वालिटी बोलते हैं कि स्थित प्रज्ञा कैसे, क्या क्वालिटी है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, कैसे सिम्टम क्या होता है, और उसका डिफरेंट सिचुएशन में
दुख सुख दुख में वो ऐसे आपका जैसे नहीं बनता है बोल के बोल रहे हैं, हमारा जैसे नहीं बनना है, हम लोग जैसे हो जाते हैं ऐसा नहीं है। तो चित्र प्रज्ञा का जो सुख है दुख में समभावपन्न रहता है, उसका कोई डिस्टर्ब नहीं होता है कोई भी सिचुएशन में, तो वो बताते हैं। और देन वो बोलते हैं कि जनरल चित्र प्रज्ञा क्या करता है, वो बहुत सेंस कंट्रोल में रहता है, एंड उसका जब जरूरत पड़ता है तब सेंस को यूज करता है जैसे टोटेज, एंड जब जरूरत नहीं पड़ेगा तो वो सेंस को एंजॉय नहीं करता है, सेंस को अंदर में रखता है, यूज नहीं करता है उसको, जब टाइम आएगा तब यूज करेगा। एंड फिर भी उसके बाद में बोलते हैं कि लेकिन सेंस इसका भी तो ऐसे कि तो अगर कुछ नहीं करोगे, इंद्रिय तृप्ति नहीं करोगे, चुपचाप रहोगे तो आप तो दुखी में रहोगा। ये क्वेश्चन को डाउट को क्लियर करने के लिए नेक्स्ट आता है 64 to 71 में, नहीं ये हायर टेस्ट है इसका, ऐसे नहीं कि सेंस को बंद कर देना है, सेंस को बंद करना इतना आसान नहीं है, ये नील करना, जीरो करना, शून्य की चिंता करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सोल इज वेरी एक्टिव। इसलिए उसको क्या करना है, मतलब सब समय कृष्ण का सेवा में लगाओ, मेरा सेवा में लगाओ, भगवान का सेवा में लगाने के लिए वो यही है कि सो दैट हायर टेस्ट मिलेगा, और वो हायर टेस्ट सेवा में लगेंगे तो इंद्रिय सब खुश हो जाएगा, क्योंकि इंद्रिया का मालिक है भगवान कृष्ण है, हम लोग उनका दास है, तो इंद्रिय ऋषिकेश शवनम, तो ऋषि का ईश्वर मीन्स कंट्रोलर ऑफ इंद्रिय, तो इंद्रियों का मालिक है कृष्ण, और उसका उनका सेवा में लगाओ तो उनका सेवा से लगाने से खुशी मिलेगा, क्योंकि वो खुशी का भंडार है, सच्चिदानंद है। तो इसीलिए यहाँ पे उनको ये बोल रहे हैं कि ये सब चलते रहेगा। तो इसलिए ये जो ये ओवरऑल हो गया कि आइडिया होना चाहिए कि ये जो 72 श्लोक को 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, और इम्पोर्टेंट जो चीज बताया गया है एक एक आप देख सकते हो। इम्पोर्टेंट चीज तो बहुत यहाँ पे सोल का बारे में बहुत बताया है, लेकिन अर्जुन का जो पहला जो कर्पण से वो सरेंडर हो जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक होता है 2.7, इसको याद रखना है। 2.7 से अर्जुन सरेंडर करते हैं, और इसी से एक्चुअली भगवद्गीता चैप्टर 2.7 से शुरू होता है, उसका पहले नहीं होता है। ओरिजिनली एक्चुअली भगवद्गीता इज स्टार्टेड, हम लोग बोल सकते हैं 2 चैप्टर में तो समरी चैप्टर है, कि जैसे इंट्रोडक्शन चैप्टर जैसे का होल गीता का जैसे ज्ञान कर्मयोग, ज्ञानयोग, ध्यान, भक्ति, तो इसमें मेनली कर्म, ज्ञान एंड भक्ति का ऊपर में डिस्कस किया गया है। तो इसको समरी इसलिए बोलते हैं कि कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड है, और या सांख्य योग या ज्ञान योग बोलते हैं, क्योंकि बेसिकली ज्ञान मीन्स आत्मा का बारे में, शरीर के बारे में बोला गया है, तो अब मेनली आत्मा का डिस्कशन हुआ, तो इसको भी सांख्य योग चैप्टर भी बोलते हैं, ज्ञान योग चैप्टर बोलते हैं। तो अभी आप लोग को जो इम्पोर्टेंट कुछ श्लोक है इसे आप ले सकते हो कि इसे शरीर का बारे में जैसे बोलते हैं, बहुत सारे श्लोक इम्पोर्टेंट है। देहिनस्मिन् यथा देहे कौमारम जवन जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र नवमियति। तो जो धीरे व्यक्ति है वो क्या है, वो यौवन जरा जैसे चेंज होता रहता है, बुढ़ापा बचपन से फिर यंग से बुढ़ापा आ जाता है, तो इसे जिस चेंज होता है फिर शरीर फिर चेंज करना पड़ता है। तो शरीर जब चेंज होता है, जो धीरे व्यक्ति है उसे डिस्टर्ब नहीं होता है, मृत्यु को सोच के वो डिस्टर्ब नहीं होता है ना। तो इसलिए करते कैसे करना है, सुख है दुख तो आएगा, लेकिन जो एक्चुअली रियलाइज सोल है वो टॉलरेट करता है। तो इसलिए बोलते हैं हर चीज को, गर्मी है, ठंड है, सुख है, दुख है, ये डुअलिटी द्वंद है, उसको टॉलरेट करो। तो इसलिए बोलते हैं 14 श्लोक बोलते हैं मात्रा स्पर्श सुख टू कौनते शीतोष्ण सुख दुखदा आगाम आपाई न अनित्य स्थान तितिक्षव भारत। ये भारत वंशज, आप इसको तितिक्षव मीन्स टॉलरेट, क्या करना है टॉलरेट, शीत उष्ण मीन्स ठंडा गर्मी, सुख दुख, इसको आगाम आपाई न, आगामी आता है फिर जाता है, जिसे कोई सीजन आता जाता है, सुख आएगा चला जाएगा, दुख आएगा, दुख आएगा चला जाएगा, सुख आएगा, ये एक चक्रवत चलता रहता है। सीजन जैसे चेंज होता है, सुख दुख भी ऐसे ही रोटेट करता है, इसको इसलिए टॉलरेट, क्योंकि ये तो सुख दुख, इसको तो जैसे माइंड का सुख दुख डिपेंड करता है माइंड कैसे इसको परसीव करता है। शीत उष्ण कैसे ना शरीर जैसे कंसीव करता है, जो कैसे गर्मी हो ठंडा है, तो मात्रा मीन से स्किन या जो टच स्पर्श करने से क्या होता है, स्पर्श के बारे में आता है।
जैसे मात्रा स्पर्शस्तु कौनते शीतोष्ण सुख दुखदा, हाँ आगमापिन्य अनित्य, ये तो नित्य नहीं अनित्य है, आता जाता है, परमानेंट नहीं है, इसको टॉलरेट करो। तो बोलते कि यहाँ पे 14 श्लोक में बोलते टॉलरेट करो। हाँ, और फिर इम्पोर्टेंट ओके एक है 15 श्लोक में भी बोलते हैं कि यम ही नो व्यथयन्ति ते पुरुषम पुरुषशभा क्षम दुख सुखम धीरम सो अमर्तव्य कल्पते। बेस्ट अमंग अर्जुन, I mean Arjun, a person who is not disturbed and is equal in both happiness and distress and is patient, patience रहना पड़ेगा, is certainly eligible for liberation। मुक्ति किसको मिलेगा? जो लाइफ में सुख दुख में कंप्लीटली अनडिस्टर्ब रहेगा, क्योंकि वो जानेगा ये शरीर के लिए प्रॉब्लम है, आत्मा का कुछ इसका फर्क नहीं पड़ता है। तो आत्मा के बारे में जान गया, तो इसलिए आत्मा ज्ञान हो गया तो वो जा सकता, तो मैटर स्पिरिट के बारे में वो ट्रूथ को जानता है। तो इसलिए नेक्स्ट श्लोक में न सत विद्यते भाव न भव विद्यते शत उभयरपि दृष्टि अंतस्थ अन्वयस्त तत्वदर्शिनी दर्शी भी न सत असत न असत न सत विद्यते भाव। मीन्स यहाँ पे दो चीज के बारे में, असत कौन सा है जो टेम्पररी, इसको बोलते हैं असत। जो सत कौन सा है, परमानेंट है, इटरनल है, तो सोल इज इटरनल, इसको बोलते हैं सत। असत कौन सा है, शरीर का, बॉडी का। तो ये इसीलिए ये जहाँ पे सत का एग्जिस्टेंस है वहाँ असत का एग्जिस्टेंस नहीं है। मतलब इन वन से सत को जो जान गया, असत को उसका फर्क नहीं पड़ता है। तो न सत विद्यते भाव न भाव विद्यते सता उभय उभयर अपि दुष्ट, जो उसको दोनों को ठीक से देख सकता है, तो वही तत्वदर्शी वही है, वो वही ठीक दर्शन करता है शरीर क्या है आत्मा क्या है, दोनों को सत कौन सा असत के साथ ठीक से देखता है, जान पाता है। तो द बॉडी चेंजेस एवरी मोमेंट बाय द एक्शन एंड रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट सेल्स। शरीर हर मोमेंट में चेंज होता है, सेल चेंज होता है, बट द सोल रिमेन्स द सेम डिस्पाइट ऑल चेंजेस ऑफ बॉडी एंड माइंड। द सोल एक्चुअली डज नॉट हैव ए रिलेशन विथ द subtle or gross material bodies, and they are products like lamentation and bewilderment। तो ये सब इसी टाइप का है कि आप उसको ज्यादा इसमें घुसो मत, कि आपका आत्मा ज्ञान को पकड़ो, ये जो सुख दुख से ऊपर उठो, तो इसको वो लिबरेशन उसके लिए एलिजिबल है। तो जैसे 20 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, न जायते म्रियते वा कदाचिन, इस सोल का बारे में है। 11 से 30 श्लोक, ये पूरा 20 श्लोक सोल का बारे में। तो इसलिए न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा ना भूय अजनित्य शाश्वत अयम पुराण न हन्यते हन्यमान शरीरे। मतलब इसमें न जायते म्रियते वा, इसका कभी इसका पहले से इटरनल है, ये पहले कभी नहीं था, आज आ गया फिर बाद में नहीं, ऐसा नहीं है। ये सोल इज नाइदर बर्थ और डेथ, कभी भी एट एनी टाइम सब समय रहता है। ये ही इज नॉट कमिंग टू बीइंग, कभी आया नहीं चला जाएगा, ऐसा नहीं है। डज नॉट कम इनटू बीइंग, विल नॉट कम इनटू बीइंग, ऐसा नहीं। तो ही इज अनबर्न इटरनल एवर एग्जिस्टिंग प्राइमेबल। अनबर्न मतलब जिसका जन्म नहीं होता, इटरनल माने परमानेंट है, एवर एग्जिस्टिंग सबसे में रहता है, एंड प्राइमेबल मीन्स सबसे पुराना है, पता नहीं कब से है। जैसे भगवान पुराना है तब से ये भी पुराना है। तो ही नॉट बी किल्ड, ही इज नॉट किल्ड व्हेन द बॉडी इज किल्ड। शरीर को मत मार सकते हैं लेकिन उस आत्मा को नहीं मार सकते हैं। तो इसीलिए फिर 21 श्लोक में उसी को बोलते हैं चेंजेस ऑफ द बॉडी सिमिलर टू द चेंजेस ऑफ क्लॉथ। शरीर त्याग, शरीर जैसे कपड़ा पुराना हो जाता है, फट जाता है, उसको फेंक देते, तो इसीलिए बॉडी का चेंज होता है, बॉडी पुराना हो जाता है तो उसको फेंक देते हैं हम लोग, फेंक देना चाहिए। तो बसम से जिन्नानी जथा भी है न बानी गिरनाती नोर पुराणी, हाँ तथा शरीरणी भी है जन्नानी अन्यान्य समझाती नवानी देही। तो क्या है इसमें वही है, वास्तव मीन्स ट्रेस, जैसे जन्ना मीन्स पुराना हो गया तो उसको फेंक देते हैं, विहा में छोड़ देता है। जैसे पर्सन गिव्स अप ओल्ड गारमेंट्स एंड एक्सेस न्यू गारमेंट। हमारा कोई फेस्टिवल आ रहा है तो नया कपड़ा हम लोग आता है, खुश हो जाता है, उसमें पुराना कपड़ा को जाने से भी दुख नहीं है, उसको कुछ भी यूज करो। तो दी सोल सिमिलरली गिव्स अप ओल्ड एंड यूजलेस बॉडीज, इसको छोड़ देता है एंड अटैच न्यू बॉडी। तो इसलिए सोल का फिर 23 से 25 श्लोक का बारे में सोल का बारे में बोलते हैं। सोल को काट नहीं सकते, उसका क्या क्वालिटी है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणी, शस्त्र उसको काट नहीं सकता है। नैनम दहती पावक, आग उसको जला नहीं सकता है। नो चैनम क्लेदेंती आपो, आपो मीन्स पानी, वाटर कभी भी उसको भिगा नहीं सकता है। नो शोषयति मारुत,
उसको जो विंड है, पवन है, उसको वेदरिंग मतलब उसको सुखा नहीं सकता है। तो अच्छद्योयम अभेयम अद्वयम अक्लद्य अश्वस्व एव च नित्य सर्वगत स्थानुर अचल एवं सनातन। ये अक्लद्य मैंने से इसको सॉल्युबल नहीं है, उसको जैसे पानी में इसको जैसे शरबत बनाना है वो शरबत नहीं बन सकता है, चीनी जैसे ये नहीं है। अक्लद्य शस्य अच्छद्य उसको काट नहीं सकते, कोई काटने का चाकू लेके भी काट नहीं सकते हो। हाँ, नित्य सर्वगत ये सब जगह में एवर एग्जिस्टिंग, एवर लास्टिंग, एवरीवेयर एग्जिस्ट है। अच्छद्य अनब्रेकेबल है, अदाह्य दाह्य नहीं कर सकता है, दाह नहीं कर सकते मीन्स उसको जला नहीं सकते, तो ये इसको बोलते हैं। फिर नित्य सर्वगत है, सब जगह में हर जगह में प्रेजेंट है सोल, जैसे भगवान प्रेजेंट है तो भगवान का जैसे है तो सब जगह में प्रेजेंट रहता है। अचल अयम चलता नहीं, इमूवेबल है, सनातन है, इटर्नल। तोयम अचिंत्य अयम अव्यक्त इम्पर्सिबल है, व्यक्त नहीं होता है। हाँ, कभी उसको जानना देखना बहुत मुश्किल है। अचिंत्य इनकंसीवेबल है, अभिकार्य इम्यूटेबल एंड और विदाउट चेंज। तो तस्मादेव विदितत्व नानुशचित अर्हसि। इसको ये अगर सत्य जान गया तो इसके लिए ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। हम शरीर के लिए इतना क्यों सोचते हैं, हमारा बारे में सोल तो एग्जिस्ट करता है, आज नहीं आज कहीं पे भी है तो रहता है, काल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, चिरंतन है। तो इसलिए बोलते हैं जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, ये 27 श्लोक में। तस्माद अपरिहार्य अर्थे नोत्तम सचित्व अर्हसि। बेटी जो जन्म हुआ तो मृत्यु सर आएगा ही आएगा, और मरा फिर जन्म आएगा। तो इसलिए ये तो ध्रुव है, मृत्यु को ध्रुव जैसे मतलब वेरी फिक्स्ड, तो इसलिए ये तो होगा, इसका कोई डाउट नहीं है। तो इसलिए आप अपना ड्यूटी करते जाओ, अननेसरी क्यों लेमेंट कर रहे हो। तो फिर लास्ट 29 श्लोक में बोलते हैं आश्चर्यवती, जिस श्लोक को सोल का आश्चर्य श्लोक बोलते हैं, दिस ओ फुल श्लोक का आश्चर्यवत पश्यति कश्चित एनम। कोई सोल को इस टाइप का है कि कैसे भाई सरप्राइजिंग होकर देखता है। आश्चर्यवत बदती तथैव चान्यम, कोई इसको आश्चर्यवत बोल के बोलता है, ये बहुत आश्चर्य बात है, सोल के बारे में कोई बोल नहीं सकते। आश्चर्यवत चान्यम अन्य श्रृणति, कोई इसको सुन के भी आश्चर्य लगता है उसको। हाँ, श्रुत्यपि अपि एनम वेदन चैव कश्चित, अदर्स इवन आफ्टर हियरिंग ऑल्सो कैनॉट नो। तो इतना आसान नहीं है कि सुन के भी समझ जाए इसको। कुछ लोग इसको आश्चर्य लगता है सब कुछ इनका। 31 to 37 में वही है, परफॉर्मिंग ड्यूटी जो एंजॉयमेंट के लिए करो, इसमें बोलते हैं। तो उसमें फिर जो एज ए ड्यूटी जो सकाम कर्म 38 to 53 में बुद्धि योग में निष्काम कर्म में करने के लिए बोलते हैं। तो इसी में फिर वो आता है कि सुख दुख में कैसे समकृत्वा लाभ लाभ अलाभ जय अजय ततो युद्धय जो युजस्य नैवम पापम अवाप्स्यसि। सुख दुख में समकृत्वा रहना पड़ेगा, एंड लाभ गेन और लॉस, विक्ट्री और डिफीट, फाइट और फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग। जो भी इसको मत देखो, आप फाइटिंग करो एज ए ड्यूटी, मैटर ऑफ ड्यूटी। इसमें क्या फायदा होगा नहीं होगा, क्या गेन होगा लॉस होगा, विक्ट्री होगा डिफीट, इसमें मत सोचो। फाइनली आप युद्ध करो, क्यों मेरे लिए करो, बुद्धि योग इसको बोलते हैं। एंड अगर आप बुद्धि योग में रह के करोगे तो मेरे लिए कुछ भी आप थोड़ा सा कर लिया, वो भक्ति का पार्ट में है, तो इसका कोई लॉस नहीं होता। इसलिए 40 योग बहुत इंपॉर्टेंट है। नेहाभिक्रम नास्ति प्रत्यवाय विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महत्व भयात्, कि ये इसका भी छोटा सा थोड़ा सा कर लिया भक्ति मार्ग में तो ये बड़ा बड़ा भय से उद्धार करता है। जिसे प्रभुपाद बोले कि वन विल नॉट गेट दिस एनिमल बॉडी, नहीं तो हमको एनिमल बॉडी मिलना ही मिलना है। इसलिए भगवान का सेवा करने से हम मनुष्य जन्म पाएगा। तो एटलीस्ट कहाँ मिलेगा, जहाँ पे भक्त का घर में हो सकता है, और नहीं तो धनी परिवार में हो सकता है। तो इस टाइप का परिवार में जन्म हो सकता है, ब्राह्मण का फैमिली में जन्म हो सकता है। तो ये हो सकता है कि आपका अभी कर दिया तो फाइनल नहीं हुआ, तो नेक्स्ट लाइफ में इसको चांस है कि अधिक से अधिक भक्ति में कर सकते हैं, करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो लेकिन जो इसको जान गया वो ऐसे टाइम वेस्ट मत करना चाहिए। भक्ति जान गया क्या करना चाहिए, भगवान से सेवा करना चाहिए, तो थोड़ा क्यों करोगे, ज़्यादा करो। इसलिए बोलते हैं व्यवसायित्मिका बुद्धि एक है करो नंदन, बहु शाखा ही अनंत बुद्धिया व्यवसायी न। तो
तो लेकिन जो आप पता चल गया कि भक्ति इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको थोड़ा थोड़ा क्यों कर रहे हो, ज्यादा से करो, उसको फिक्स्ड माइंड में करो। इसीलिए बोलते हैं कि ये प्रभुपाद का ये श्लोक को प्रभुपाद इसी को लाइफ में लेके आगे बढ़े थे, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक उनके, वो उनका गुरुदेव का वर्ड को इस टाइप का लेके चले थे कैसे लाइफ में, इसीलिए सक्सेसफुल बने। ये व्यवसायत्मक बुद्धि, व्यवसायी जैसे बन जाओ। व्यवसाय क्या, प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट। तो हम लोग का भी व्यवसाय का बुद्धि होना चाहिए, आत्मा के लिए सोचना चाहिए। हम लोग आत्मा आत्मा भक्ति करते जाओ, आत्मा को उन्नति करते जाओ, ये सोचना चाहिए। तो एक और एक ही डायरेक्शन में चलो, 50 डायरेक्शन में जाओगे, आज ये करूँ वो करूँ, 24 आवर्स डिवाइड कर दोगे, लास्टली कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए 24 आवर्स कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहने के लिए प्रयत्न रहना पड़ेगा। तो कृष्ण कृपा करके, बुद्ध कृपा करके हम लोग को कुछ तो करा देंगे, कोई डाउट नहीं है इसमें। इसलिए बुद्धि है अव्यवसाय, जो बुद्धिमान व्यक्ति जो है, इसका यही है कि माने एक डायरेक्शन में चलता है। जो बुद्धि नहीं है उसका बहुत सका मेनी ब्रांच, उसका एनर्जी 5 डायरेक्शन में, आज ये थोड़ा कर लूँ, कल वो थोड़ा कर लूँ, आज थोड़ा सुन लूँ भगवत गीता, कल नहीं सुनूँ, परसों थोड़ा देखूंगा, फिर नोट्स देखेंगे, इस तरह का 4-5 दिन में एक बार सुनेंगे। तो वैसे होने से तो भक्ति आगे बढ़ नहीं बढ़ सकता है। तो ये केवल जो बोलते हैं कैंडल भांडा प्रोग्राम चलता रहेगा। तो इसलिए ये बुद्धि 24 आवर्स आप कहीं पे भी रहिए, कृष्ण के बारे में सोचना है। ऑफिस में रहो, युद्ध क्षेत्र में रहो, गृह थाको बने थाको, सदा हरि बोले डाको। तो ये इसीलिए प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होता है कि श्रवण करना है, कीर्तन करना है, लाइफ को 24 आवर्स को इस टाइप का डिवाइड करना है कि हर वक्त कृष्ण का अपॉर्चुनिटी, भक्त का संग में रहो और करके भक्ति करते रहो। तो इसीलिए इसको हम डिसाइड कर सकते हैं। ये कृष्ण तो कृपा करेंगे जब हम डिसाइड करेंगे, हम डिसाइड नहीं करेंगे तो भगवान मना नहीं किया कि आप मेरे को भक्ति मत करो। हाँ, हम लोग कभी भी कुछ करते रहेंगे, उस टाइम में 1000 डिस्टर्बेंस आता है। क्यों आता है? इसलिए आता है कि हमारा माइंड फिक्स नहीं है, हम नहीं चाहते हैं करने के लिए, हमारा दृढ़ नहीं है, हम फिक्स नहीं है हमारा मन। जब हम लोग देख रहे हैं कि आज कितना इतना कैसे हम ज्वाइन कर पाए, कल परसों क्यों नहीं कर पा रहे हैं, मतलब है कुछ है, हमको कुछ करना पड़ेगा। हमारा जब भगवान को प्रेयर करना पड़ेगा, प्रभु जी कृपा करिए, हम तो चाहते हैं करने के लिए, और प्रयत्न करिए, चेष्टा करिए, तब हो जाएगा। तो प्रभु तो चाहते हैं कि मेरा भक्त है मेरा पास में आएगा, मेरा बेटा मेरा पास में आएगा। कोई पिताजी नहीं चाहता है कि उसका बेटा उसका पास में नहीं आएगा, इसलिए चाहता है, इतना चाहता है कि हम भी उतना नहीं चाहते हैं। ये इसलिए प्रभुपाद एक श्लोक में परपट में देते हैं कि वी आर नॉट दैट मच ईगर टू गो। हम लोग का जितना ईगरनेस नहीं है भगवान को जाने के लिए, भगवान उससे कहीं कहीं कोटि गुण में इंटरेस्टेड है हमको लेने के लिए। पिताजी जानता है कि मेरा बेटा भूल गया, मैं उसको लूंगा, लेकिन हम लोग नहीं चाहते हैं। तो हम लोग एक्सप्लेनेशन देने में बहुत माहिर रहते हैं कि नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ। तो बट एनीवे, जिंदगी में एक दिन 24 आवर्स है, उससे तो 2-4 घंटा तो निकाल देना पड़ेगा, और रेस्ट 20 आवर्स इट्स चल रहा है। तो हम लोग बोलेंगे टाइम नहीं है, कैसे होगा? टाइम है। तो हम लोग एक व्यवसायत्मक बुद्धि, हमको क्या चाहिए, तो इसीलिए प्रयत्न डेली वी शुड हैव सम प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स, वी शुड ऑलवेज थिंक ऑफ कृष्णा। कैसे? ठीक है, श्रवण नहीं हो पाया, कीर्तन करो, कीर्तन नहीं हुआ स्मरण करो, पूजन सखीजन आत्मनिवेदन बंधन, ये सब करते रहो। भगवान के लिए हम लोग सोचना पड़ेगा, कुछ प्रोग्राम बनाओ, कुछ बनाएंगे, चलो आज यहाँ पे एक प्रोग्राम करते हैं, उसके लिए 5 दिन लगेगा, उसके बारे में सोचते रहो, कैसे प्रोग्राम होगा, कैसे होगा, कहाँ से लक्ष्मी आएगा, किसको बुलाएंगे, कैसे करेंगे, ये करना पड़ेगा। 24 आवर्स ये चिंता में रहेंगे। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, तो घर में बैठ के अकेला अकेला बैठ के अगर जॉब करेंगे। अभी नेक्स्ट क्लास वही है, 7:30 में है, दूसरा लिंक में भेजूंगा। वही इसमें है कि वैष्णव अपराध में, वैष्णव अपराध बहुत इंपॉर्टेंट ये है, यू कैन ज्वाइन। तो इसमें वही क्यों करना है, हम लोग फिर 6 अभी एक जो घर में प्रोग्राम था वहाँ पे खत्म करके आया 3:30 बजे, 3-3:30 4 बजे, फिर बैठ के वैष्णव अपराध का कुछ बनाया था और कुछ बनाया ऑफिस में, आके हुए स्नान करके फिर थोड़ा पढ़ा, फिर अभी ये क्लास रखना है, फिर नेक्स्ट क्लास। मतलब हम लोग को अभी अगर भगवान दे रहे हैं, एनर्जी भगवान देते हैं एक्चुअली। ये प्रैक्टिकल फिलोसफी है। हमारा एनर्जी डाउन क्यों होता है? इसलिए डाउन होता है कि भगवान से हम जोड़ते नहीं है। अगर भगवान से ठीक से जोड़े हैं तो भगवान एनर्जी देते हैं। जैसे प्रभुपाद है, हम तो प्रभुपाद नहीं है, लेकिन प्रभुपाद 2 घंटा सोते थे, भक्तिविनोद ठाकुर 2 घंटा सोते, हम लोग ठीक है हमारे लिए 6 घंटा है, लेकिन 6 घंटा सोएंगे तो 6 घंटा सो के फिर एनर्जी मिल जाएगा। तो इसलिए जोड़ना है। हम लोग वासुदेव दत्त 48 आवर्स कीर्तन किए थे, 48 आवर्स, समटाइम 48, कोई बोलता 72 72 आई थिंक, नॉन स्टॉप कीर्तन, नॉन स्टॉप। चेतना कैसे हुआ?
हमारे टीचर बोलते हैं, कृष्ण से जोड़ा है, वो एनर्जी उनसे मिला। 72 आवर्स नॉन स्टॉप कीर्तन कौन कर सकता है? तो ये कैसे किए? अभी का बात है, 5-6 साल के अंदर का बात है। तो हम लोग कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा एनर्जी मेटेलिस्टिक में जाएगा तो एनर्जी डाउन होगा, स्पिरिचुअली कनेक्ट होगा, अपलिफ्ट होगा। तो हम इसीलिए सोल लेवल में काम करेंगे। एनर्जी सोल से आता है, सोल इज एक्टिव, सोल से कर्म, भगवान सोल सोल का माध्यम से आत्मा परमात्मा जोड़ता है, तो उसका बाद में एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा, वहां से एनर्जी इधर आ जाएगा। वो तो अनलिमिटेड एनर्जी का भंडार है, बैठे हुए हैं। वो क्या हमको नहीं देंगे? देने के लिए तो बैठे हुए हैं। हम लोग मेटलिस्टिक काम करेगा, एनर्जी डाउन, मतलब डाउन हो जाएगा। जितना स्पिरिचुअली करते जाओगे उतना अपग्रेड होगा। ठीक है, कभी कोई फिजिकली नहीं कर पाएंगे, मेंटली करेंगे, मेंटली नहीं होगा तो स्मरण करेंगे, बात करेंगे, कुछ भी करो। तो कृष्ण को स्मरण करना है ना, और क्या करना है? सोते हुए स्मरण करो, जागते हुए करो, कुछ भी करो। तो ऐसा नहीं कि हम कर पा रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, बट इसको सबके लिए एप्लीकेबल है, तो उसको ट्राई करना पड़ेगा। और इसके लिए भक्त का कृपा चाहिए, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। बिना भक्त का कृपा में कैसे कोई भक्ति कर दिया गया? नहीं हो सकता है। इसीलिए निहा विक्रमण असस्ति, और ये भी व्यवसायिक बुद्धि एक कुरुनंदन भूषकाय नंतश्च बुद्धिया। तो ये हो गया। तो लेकिन जो इस रास्ता में क्या ऑब्स्टैकल है? भाई बुद्धिमान हो गया, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, ऑब्स्टैकल सब आता है रास्ते में। 1 पॉइंट इंटेलिजेंस का एक है कुरुनंदन होना चाहिए, व्यवसायिक में होना चाहिए। क्यों नहीं होता? क्यों? हमारा बुद्धि एक जगह फिक्स क्यों नहीं होता है? इसलिए 44 श्लोक में बोलते हैं कि जिसका माइंड भोगो ऐश्वर्य में लगता है, भोगो ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम त्वया अपहृत चेतसाम भविष्य बुद्धि समाधो न विधीयते, उससे नहीं होता है। जो भोगो ऐश्वर्य में रहेगा, जो मेटेरियल एंजॉयमेंट में रहेगा, ऐश्वर्य में रहेगा, भोग, उसका माइंड उसमें फिक्स हो जाएगा। मैं अगर ये एंजॉय करूंगा, ये एंजॉय करूंगा, कृष्ण का सेवा करूंगा या मेटेरियलिस्टिक एंजॉय करूंगा। मेटेरियलिस्टिक एंजॉय करेगा तो व्यवसाय का बुद्धि नहीं है, बुद्धि उधर चला गया, तो व्यवसाय तो बुद्धि समाधानी भी होती है। इसीलिए रिजोल्यूट 1 पॉइंटेड इंटेलिजेंस होना चाहिए, 1 सिंगल पॉइंट अटेंशन। जैसे IAS देते हैं लोग, एक ही चिंता करते हैं, खाते खाते भी पढ़ते हैं, सोते सोते भी पढ़ते हैं। मैं सुना था कोई, सही है जो भी है, थोड़ा सा याद आ रहा है। मतलब लोग खाते खाते भी श्लोक को पढ़ते रहते हैं, वहीं पे रखते हैं टेबल में, तभी उसको श्लोक याद आता है, नहीं तो नहीं आता है। मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग का क्यों नहीं आ रहा है, मैं वही सोच रहा था, हमारा इंटरेस्ट ही नहीं उसमें। जिसका इंटरेस्ट है वो, हम तो पहले ऐसे भी देखे हैं कि किताब पढ़ने के लिए खाने के टाइम में भी किताब छोड़ते नहीं। जैसे एग्जाम टाइम आ जाता है, आज एग्जाम सवेरे 10 बजे है, 9 बजे अगर, और किताब भाई टाइम नहीं है खाने के लिए, इधर किताब पढ़ते रहो या चीट देखते रहो, इधर खाते रहो। तो इस टाइप का वो जो शौक को, इधर देखते रहो, इधर क्या चल रहा है कोई बात नहीं है, चलिए इधर दोनों चलाए। तो इस टाइप का एक माने डू और डाई, ये सिचुएशन में चलना पड़ता है, तभी कुछ मिलता है। वह भी जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आज भी हमें प्रभु वही बोल रहे थे कि भक्ति करना मतलब त्याग करना पड़ता है। भक्ति का मतलब त्याग, हम कुछ छोड़ते नहीं है। इसलिए कुछ निद्रा को छोड़ना पड़ता है, कुछ फ्रेंड्स को छोड़ना पड़ता है, सो कॉल्ड फ्रेंड्स सोसाइटी में जो कि भक्त नहीं है, उनसे ज्यादा संपर्क नहीं रखना पड़ता है। और सो कॉल्ड फैमिली मेंबर्स जो कि हमारा क्लोज, ठीक है, सेवा करना है, ठीक है, जो सेवा में अधिकार ऑब्जेक्शन करता रहता है, उसको भी थोड़ा थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। हाँ बोल दीजिए, बट अपना अपना का ये काम करिए। हम लोग ऑफिस जाते हैं तो ठीक है, आज ऑफिस में लेट हो गया बोल देते हैं, कोई पूछता है? हम तो जानबूझ के ऑफिस में भी रह सकते हैं, 2 घंटा एक्स्ट्रा रह के पढ़ाई करके गीता भी आ सकते हैं, क्योंकि ऑफिस का आजकल तो सब कोई लेट में आता है ना, लेट हो रहा है लेट। तो ये सब तरीका है, कौन कोई पूछता नहीं घर में, पूछेगा बता दीजिए। तो ये व्यवसाय में बुद्धि, बुद्धि भगवान देगा, कैसे करना है यार, वो सब कुछ नहीं है, बुद्धि सब आता है। बुद्धि को हम लेना नहीं चाहते हैं, बुद्धि तो भगवान देते रहते हैं, हम तो नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारा बुद्धि व्यवसाय में बुद्धि नहीं है ना, तो इसलिए नहीं आएगा। तो इसीलिए देन लास्ट में बोलते हैं अर्जुन को 45 श्लोक में, अरे अर्जुन, ये जो ये सब वेद फेद का बारे में छोड़ो, तुम जाके फाइट करो मेरे लिए। हाँ, इसलिए निर्त्रय गुण विश्वदा वेदा निस्त्रय गुण भवार्जुन निर्द्वंद नित्य सत्वस्थ निर्योग्य क्षम आत्मावान। तो ये अर्जुन को ये बोलते हैं, तुम वेद फेद का छोड़ो, तुम भक्ति योग में आओ। एंड कर्मण्यवाधिकार, देन हाउ टू प्रैक्टिस, निष्काम कर्म कैसे करना है। तो कर्मण्यवाधिकार महाफल सुखदासन, माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते संगस्तु अकर्मणि। आप कर्म कर्म करने के लिए अधिकार है, फल के लिए अधिकार नहीं। हम लोग बोलते हैं इतना भक्ति कर रहे हैं, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, वो फल का नोट सोचो, करते जाओ, आज नहीं आया कल आ सकता है। जैसे सबरी
7 साल से 7 से प्लस 70 ईयर्स का बाद में 77 ईयर्स का बाद में उनको मतलब टोटल 70 ईयर्स का बाद में उनको राम जी मिले। करते जाओ तो करते जाओ। हमारा एक डिवोटी बोलते हैं कि भक्ति इस टाइप का है, लॉक्ड नंबर, जो एक क्लॉक है ना, लॉक उसमें तीन डिजिट रहता है। पता नहीं हम कौन सा नंबर में लॉक किए तो भूल गए, तो 00 से शुरू करो, 000 001 002 ऐसे करते करते बाई चांस जहाँ पे हो गया तो ताला खुल गया। तो उस टाइप का भक्ति भी उस टाइप का करते जाओ। कब भक्ति मतलब कब भगवान को प्रेम आएगा, उदित होगा, उसको पता नहीं। जब नंबर लॉक आ जाएगा, ठीक नंबर आ जाएगा तब खुल जाएगा। इसलिए करते जाइए, और इसके लिए कोई नहीं सोच के करते जाइए। तो इसे कर्म करते जाओ, फल का सोचो मत। माँ कर्म फल होते, ऐसे भी नहीं कि फल का मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं तो काम नहीं करूंगा। क्या है, मैं तो फल नहीं लूंगा तो मेरे को फल एंजॉय नहीं मिलेगा तो मैं क्यों काम करूंगा। तो इसे काम नहीं करने के लिए भी आसक्ति नहीं रहना चाहिए, काम करते जाना चाहिए, भक्ति करते जाना चाहिए। जब फल आएगा भगवान देगा। रिजल्ट इज द डिपार्टमेंट ऑफ कृष्णा डिपार्टमेंट। वर्क इज आवर डिपार्टमेंट, कृष्णा डिपार्टमेंट, रिजल्ट डिपार्टमेंट। इसलिए आज भी प्रभु वही बता रहे थे, आप जो प्रोग्राम कॉल कर रहे हो ट्राई करते जाओ, इस टाइप का करते जाओ। रिजल्ट जो कब आएगा कृष्ण का हाथ में है। कितना लोग आएंगे कोई नहीं, आप प्लान करो कितना लोग के लिए आएगा, 5 आएगा 50 आएगा कोई बात नहीं, यू गो ऑन डूइंग दिस थिंग। भगवान के लिए आप करते जाओ, और रिजल्ट कब आएगा क्या आएगा। तो ये इसीलिए हमारे सर भी बोलते हैं भाई ये प्रोसेस में आनंद लो। आप ये मत देखो कि मेरे को भक्ति मतलब मैं क्या प्राप्त हो गया, कृष्ण प्राप्त हो गया नहीं हुआ। अरे वो प्राप्त छोड़ो, अभी क्या करना है, जो कर रहे हो उसी में एंजॉय लो। जैसे बोलते बच्चे अगर पढ़ने में इंटरेस्ट उसका है तो क्या है, रिजल्ट जो भी आएगा एक दिन के लिए आएगा, एक दिन में रिजल्ट आएगा, जिस दिन उसी दिन खुशी है, 2 दिन 5 दिन 10 दिन खुशी रहेगा। साल भर कैसे पढ़ता रहेगा। अगर उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो पढ़ता रहेगा ना। पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, टेस्ट नहीं आता है, तो उसको टेस्ट जगाना पड़ेगा। तो आने से रिजल्ट का टाइम में आएगा, देखेंगे जो भी होगा ठीक है, भगवान देगा। अभी जिंदगी भर इस टाइप का प्रोसेस में रहना पड़ेगा। आज क्यों भक्ति नहीं हो रहा है, क्यों भक्ति नहीं हो रहा है। हम साधु संग में नहीं रहेंगे, भक्ति कैसे होगा। हम साधु से मिलेंगे नहीं, साधु को दूर दूर से बुलाएंगे तो साधु से हम अवॉइड करते रहेंगे तो कैसे होगा। तो साधु संग में रहना पड़ेगा। ये सब ये ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, हाँ साधु संग में रहो। तो इसलिए डिफरेंट टाइप का कर्म का बोलते हैं। कर्म किस टाइप का होता है, कर्म कर्म भी कर्म ये दिखलाएगा। तो इसलिए जोगोस्त कुरु कर्माणि, इस योग में रह के परफॉर्म योर ड्यूटी बीइंग सिचुएटेड इन योगा। अर्जुन गिव अप ऑल अटैचमेंट, रिजल्ट्स बी इक्वल टू सक्सेस एंड फेलियर, सच इक्वल इक्वल योगा। कोई भी अच्छा है प्लस माइनस छोड़ो, आप काम करते जाओ। देन उसके बाद में स्थित प्रज्ञा, ये तो डिस्कस किया था। स्थित प्रज्ञा का क्या भाषा, सिम्टम क्या है, भाषा मीन सिम्टम, जनरल सिम्टम क्या है। इसलिए वहां पे आंसर में देते हैं 55 में, जो प्रजाहति जदा का मन सर्वन पार्थ मनोगतान आत्मनि एवं आत्मन तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदुच्यते। स्थित प्रज्ञ किसको बोलते हैं, वन हु गिव्स अप ऑल काइंड्स ऑफ मटेरियल डिजायर, छोड़ के दे अराइज फ्रॉम द माइंड, दैट जो मटेरियल डिजायर माइंड से आता है, एंड इज सैटिस्फाइड इन सेल्फ, आत्म तृप्ति, आत्मा का अपने खुद का अपना सैटिस्फाई, आत्मा से सैटिस्फाई है। सुख दुख देन कैसे वो डुअलिटी, सुख दुख में कैसे रहता है, दुखेशु अनुदिग्ध मना, जो दुख आ गया तो टूट नहीं जाना है। एंड सुखेशु विगत स्पृह, आज रिजल्ट मिल गया, अच्छा रिजल्ट आ गया, चलो आज थोड़ा चलते हैं बाहर में जाके एंजॉय करते हैं, उस टाइप का नहीं है। तो हर वक्त जो कृष्ण के लिए चिंता करना पड़ेगा। आज भी कल भी मेरा गुड डे, आज भी मेरे लिए गुड डे, कोई बैड डे नहीं है। उस टाइप का भगवान की सेवा में करना चाहिए। जो सिचुएशन है अच्छा दिन है, भगवान का सेवा है तो ठीक है, भगवान की सेवा नहीं तो बैड डे है। जिस दिन भगवान का सेवा किया दैट इज फॉर गुड डे फॉर अस, जिस दिन भगवान का सेवा नहीं किया बैड डे फॉर अस। सुख में हो तो भी गुड डे है इफ हम भगवान का सेवा करते हैं, दुख में भी हो तो गुड डे है अगर भगवान का सेवा करते हैं, अगर नहीं तो दोनों दिन बैड डे है। तो इसीलिए कोई हमारा टीचर को बोला कि कब से मैं जाप शुरू करूंगा, जब एक अच्छा दिन देखे, मुहूर्त देखे शुरू करेंगे। अरे टीचर हमारा बताए, अरे जब से करेगा तभी शुभ मुहूर्त है, आप कभी भी शुरू करो, हाँ दैट इज गुड मुहूर्त फॉर अस। तो आप अच्छा काम कर रहे हो तो अच्छा चीज सुकून है, भगवान का नाम सुकून है, नहीं तो और सब अपसुकून है। जहाँ पे भगवान का नाम नहीं, भगवान नहीं है, तो अपशकुन है, ऑल थिंग्स बेकार। तो भीतर आगो भय क्रोध,
चित्तधि मुनि उच्चते। तो ये है इसका पोजीशन है। और देन बोलते हैं अरे भाई वो कैसे उसका सिटिंग पोजीशन मतलब कंट्रोल कैसे करेगा इंद्रियों को। यदा संहरते चायम कुर्म अंगानि व सर्वस इंद्रियाणि इंद्रियार्थभ्यस्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो जैसे वो कछुआ इसका अंग को उड्र करता है, जो काम में काम करना है चलना पड़ता है, तो देखता है चलता है, तो जब नहीं है तो अंदर में रख लो। तो हम लोग तो रखना मुश्किल है, सेंस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है इस टाइप का, तो भगवान का स्मरण लगाओ। तो इसलिए हायर टेस्ट को जाइए। विषय विनिवर्तनते निरारस्य देहिन रसवर्जन रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। परम दृष्टा, तो परम दृष्टा मीन्स हायर टेस्ट है। अगर पा गया तो लड्डू मिल गया, तो लड्डू से और भी अच्छा मिल गया, गुलाब जामुन मिल गया, उससे और भी मिल गया कुछ जो आपको कोई का अच्छा लगता है वो चीज मिल गया, तो फिर नीचे वाला छोड़ देगा, छोड़ो यार क्या है इसमें, क्या इंटरेस्ट है, इसे कुछ है नहीं। हाँ, हम लोग अगर कोई चीज देखते हैं मोबाइल फोबाइल में, अगर हायर टेस्ट मिल गया तो फिर वो छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं तो वही देखते रहेंगे, उसी को क्या है, इसी में मजा है। तो ये लोअर टेस्ट एंड हायर टेस्ट, तो हायर टेस्ट भगवान का सेवा, हायर टेस्ट तो लोअर टेस्ट छूट जाएगा। तो इसलिए उसके बाद में 60 श्लोक में बोलते हैं कि जतति अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसव मन। तो ये जो भाई खाली थियोरिटिकल नॉलेज नहीं चलता है, क्यों टेस्ट नहीं आ रहा, थियोरिटिकल तो पता चल गया, फिर टेस्ट कैसे आएगा। सेवा में एंगेज होगा तो टेस्ट आएगा, हम सेवा नहीं करेंगे, थ्योरी खाली ध्यान करते रहेंगे तो टेस्ट नहीं आएगा। इसे बोलते हैं कि हनी का बॉटल है, उसका बाहर से लीकिंग करोगे, तो रूपाल बढ़िया एग्जाम्पल है, बाहर से लीकिंग करोगे क्या टेस्ट है क्या, बॉटल खोलना पड़ेगा उसका। हाँ सुना था अच्छा है, सुना था अच्छा तो करके खा के देखो ना, तो इसीलिए उसको टेस्ट करना पड़ता है खोल के। तो जतति अपि कौन्तेय, नहीं तो विपश्चित जितना भी बुद्धिमान व्यक्ति है उसका तो माइंड इधर उधर भी चला जाएगा, जितना भी ज्ञानी व्यक्ति हो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, उसको प्रैक्टिकली लगाना पड़ता है। तो इसीलिए सेंस कंट्रोल इज पॉसिबल ओनली बाय डिवोशन टू लॉर्ड कृष्णा। उनका भक्ति मार्ग में रहने से सेंस को भगवान एंट्री कंट्रोल करेंगे, क्योंकि सेंसेस आर दी प्रॉपर्टी ऑफ कृष्णा। तो प्रॉपर्टी ऑफ कृष्णा कौन कंट्रोल करेंगे, तो कृष्णा करेंगे, हम अपना इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए भक्ति योग में उनको जोड़ना पड़ेगा, तभी तानि सर्वाणि संयम युक्त आशित मत पर बस ही जैसे इंद्रियाणी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो उसी को प्रतिष्ठित प्रज्ञा, उसका ज्ञान और बुद्धि फिक्स हो गया। लेकिन अगर जिसका बुद्धि फिक्स नहीं होगा तो वो कैसे फॉल डाउन करेगा, तो 8 स्टेजेस ऑफ फॉल डाउन देते हैं 62 एंड 63 श्लोक में। ध्यात विषय पुंसा संगस्त सुपजायते संगात संजायते काम कामत क्रोध विजायते क्रोधत भवति सम्मोह सम्मोहत स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रमात् बुद्धिनाश बुद्धिनाश प्रणश्यति। तो विधायत विषय पुंसा, हम ये चीज खाएंगे तो उस रेस्टोरेंट में अच्छा लगता है तो ध्यान करेंगे, तो उसी खाने के लिए मन करेगा, नहीं मिलेगा तो अंदर से हमको कंट्रोल क्रोध आएगा, क्रोध से हमारा सब कुछ डिल्यूजन होगा, फिर डिल्यूजन से हमारा मेमोरी लॉस करेगा, हम कुछ भी गड़बड़ी कर सकते हैं। तो इसीलिए ये ऑलरेडी डिस्कस किया गया, लॉस ऑफ इंटेलिजेंस एंड देन प्रणशति, फॉल डाउन हो जाएगा। नौमे भक्त प्रणशति, उस दिन श्याम कृष्ण प्रभु बोल रहे थे प्रणशति, इसका साथ में उधर है क्षिप्रम भवती धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी नौमे भक्त प्रणशति। मेरा भक्त कभी फॉल डाउन नहीं करता है, भक्ति में है तो फॉल डाउन नहीं करता है, जितना कर लिया उसका बाद में नहीं किया तो तभी उसी से शुरू होता है नेक्स्ट लाइफ में और इस लाइफ में। जब भी आप शुरू करोगे इट विल स्टार्ट फ्रॉम दैट परसेंटेज, इफ यू लेफ्ट अबाउट जितना 6% से किया था 7% शुरू हो जाएगा। तो इसलिए स्थित प्रज्ञा का सेंस एंगेजमेंट वो कैसे होगा, उसको तो हायर टेस्ट चाहिए, हायर टेस्ट नहीं होगा तो नहीं रह सकता है। इसलिए प्रसाद सर्व दुखानाम, बाय अटेनिंग लॉर्ड्स कृष्णा's मर्सी एंड पीस ऑल वंस डिस्ट्रेस। पीस में कैसे रहेगा, भगवान कृपा होगा तो पीस में रह सकता है, सेटिस्फाई होगा, फुली सेटिस्फाइड। तो नो हैप्पीनेस और पीस विदाउट कनेक्टेड टू सुप्रीम। भगवान को खुशी करेंगे, जुड़ेंगे तो भगवान को खुशी का भंडार है सच्चिदानंद, तो उनसे जुड़ेंगे तो खुशी मिलेगा। नास्ति बुद्धिर्युक्त न चौयुक्त भावना न च भय तो शांतिर असंत से कुतः सुखम। भाई जो युक्त नहीं है, अयुक्त से, जो भगवान से युक्त नहीं है, नास्ति बुद्धि उसका बुद्धि ठीक नहीं है, नेवर फिक्स इंटेलिजेंस फिक्स नहीं है, माइंड फिक्स नहीं है, नचो भावना उसका कुछ ठीक नहीं है। हाँ, तो विदाउट स्टडी माइंड, माइंड फिक्स नहीं है, माइंड इधर उधर भागता है तो पीस कहाँ आएगा, शांति नहीं है। विदाउट पीस देन कहाँ पे हैप्पीनेस कहाँ है, नहीं है। तो इसीलिए माइंड भगवान से जोड़ो,
अंग को इंद्रिय को जोड़ना है। देन एजिटेटेड माइंड कैरी इंटेलिजेंस, तो अगर माइंड अगर जुड़ता नहीं, एजिटेट रहेगा, एजिटेट होने से क्या होगा, तो कहाँ चला जाएगा। जैसे एक नाव है, उसको नाव को अगर एंकरिंग नहीं किया, थोड़ा सा हवा आएगा तो वो चला जाएगा। या एक दीप जला दिया, उसमें अगर उसका कवर नहीं किया तो वो हवा लगेगा तो बुझ सकता है। तो इसलिए इंद्रियाणि ही चरतम यन मनो अनिविद्यते तद अस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नाव इभंबसी। वायु जैसे इभम वायु पानी में नाव है, तो वायु उसको ले सकता है इधर उधर। तो इसीलिए इसको माइंड को फिक्स करो भगवान का पास में, तभी ये इधर उधर नहीं जाएगा। एक्टिव सोल इज एक्टिव, माइंड इज स्टडी इंटेलिजेंस, प्रज्ञा इज देयरफॉर टू रिस्ट्रेन द सेंसेस। तो कौन इंटेलिजेंस भक्ति है, जो स्थित प्रज्ञा कौन है, जो इसको हर अंग को भगवान का इंद्रिय को सब इंद्रियों को भगवान का सेवा में लगाता है। तो ये स्थित प्रज्ञा का डे नाइट क्या मेटाफर दिया था 69 श्लोक में, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी जस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यता मुनः। तो दो टाइप का है, जो जिसका माइंड फिक्स है तो उसका लिए भगवान का साथ में जुड़ना है, उसका लिए रात दिन है। नहीं जुड़ना, इग्नोरेंस में रहना, उसको रात बोलते हैं। तो हम लोग इग्नोरेंस में है, रात में है। हमारा माइंड, हमारा सब समय रात ही रात है, क्योंकि हम इग्नोरेंस में रहते हैं। फिजिकली बोलने से तो रात दिन है, लेकिन हम इग्नोरेंस में है तो पूरा रात में है। और जो बुद्धिमान व्यक्ति जो भगवान से कनेक्टेड है, वो सब समय दिन में है। भगवान कृष्ण सूर्य समा, माया है अंधकार। कृष्ण से जुड़ा तो माया से निकला, तो कृष्ण से नहीं जुड़ा तो माया से नहीं निकला। अदरवाइज ऑल्सो जानिशा सर्वभूतानि, जो भक्त है वो रात में जल्दी सोता है और उठता है जल्दी। 3 बजे उठ गया, 3 बजे तो दूसरा पढ़ाई करते हैं, आईएएस प्रिपरेशन चल रहा है, तो रात में 3-4 बजे तक डॉक्टर लोग भी पढ़ रहे हैं, सब कोई पढ़ते हैं। रात में पढ़ने से क्या होता है, आपका तबीयत खराब होता है, एसिडिटी होगा, 1000 चीज होगा, डिजीज होगा, सब होगा, और मेमोरी लॉस होगा, ये सब होगा। तो इसीलिए स्थित प्रज्ञों का इंटेलिजेंस इस कैसे है और मेटेस्ट का इंटेलिजेंस कैसे है, इसका दोनों का कंपेयर दिया गया। एंड स्थित प्रज्ञों का अनएजिटेटेड बाय डिजायर, उसका मेटेरियलिस्टिक डिजायर है नहीं। वो डिजायर कुछ भी आता है, बाहर लोग से आता है, कुछ देखता है तो फर्क नहीं पड़ता उसको, ही इज अनडिवाइडेड। कैसे एग्जाम्पल देते हैं कि समुद्र का अंदर में पानी जाता है, जितना भी नदी आ जाता है तो समुद्र तो ऊपर नहीं निकलता है, उसका पानी फिक्स रहता है। इसलिए जितना भी डी आ जाता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति अद्यात् तावत् काम यम प्रविशन्ति सर्वे शांति अपनोति नो काम कामी। जिसका कामना मेटेरियल डिजायर है नहीं, जो वो कैसा कहा रहेगा, भक्ति में रहेगा, तो मेटेरियल डिजायर नहीं है, तो उसका माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा। नहीं तो इसका घर है, मैं घर बनाऊंगा, हम लोग कर लेते हैं, हाँ प्लाट है, ये 5 ठो गाड़ी है, ये सब सोचेंगे तो बहुत पैसा कमाएंगे, तो वो होगा इस टाइप का, माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए फिर लास्ट 17 श्लोक में स्थित क्या क्वालिटी है, विहाय कामान ये सर्वान पुंस चरति निष्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। He has given up all objects of sense enjoyment. He is without desires. He has given up all sense of possessiveness. He is devoid of false ego. Such a person alone can attain real peace. ये है तो डेस्टिनेशन ऑफ लास्ट श्लोक में स्थित प्रज्ञ का डेस्टिनेशन कहाँ है, दैट इज द वे ऑफ द स्पिरिचुअल एंड गॉडली लाइफ, ब्राह्मी स्थिति, attaining which a person not bewildered if one is thus situated even at the hour of death। अगर मृत्यु का समय में अगर स्थित उसका माइंड फिक्स हो गया भगवान के पास में, तो भगवत धाम चला जाएगा। तो उसको बोलते हैं डेथलेसनेस, ब्रह्म निर्वाणम। तो ये ब्रह्म निर्वाण में चला जाएगा। तो थैंक यू। टुमारो मॉर्निंग विल डिस्कस अबाउट दिस, एनी क्वेश्चन आंसर।